और ये वापसी क्यों खास होने वाली है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से अनडॉकिंग, वो तमाम टर्मिनोलॉजी जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। गौहर रजा इस वक्त स्पेस साइंटिस्ट जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका इस पर पहला रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नासा और स्पेसएक्स की कोशिशों के बाद ये संभव हो पा रहा है जब 9 महीने का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं, एक लंबा इतिहास हो गया है अब एस्ट्रोनॉट्स के स्काई लैब में जाने का और वापस लौटने का, उसके बावजूद हर बार जाना और वापस लौटना एक चमत्कार से कम नहीं होता। बिल्कुल, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जरा सी गलती, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो उन स्पीड्स के ऊपर, यानी जो गतियां होती हैं जाने की वापस लौटने की, जो टेम्परेचर्स होते हैं और जो खला यानी वैक्यूम होता है वहां पर, और जिस तरह की कंडीशंस होती हैं उसमें जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट। यानी अगर आप साइकिल का पहिया बना रहे हैं तो वो अलग तरह से बनेगा, और हवाई जहाज का पहिया बना रहे हैं तो उसमें टॉलरेंस कम होगी। इसी तरह से जब स्पीड्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं, यानी एस्केप वेलोसिटी में जा रहे हैं, या लौटते हुए, वापस लौटते हुए जब जो स्पेस क्राफ्ट है या कैप्सूल है जिसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, अब इंसान मौजूद हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत भयानक तरीके से बहुत ज्यादा होता है। यानी इसको इसकी तुलना में देखें कि जब कोई टुकड़ा तारों का, टूटने वाले तारों का एंटर होता है तो वो जल जाता है। जमीन तक 90% आते नहीं, इसीलिए हमको जलते हुए वो दिखाई देते हैं। और उसके साथ बहुत सारी रोमांटिक चीजें जुड़ी हुई हैं, पर यहाँ रोमांस का कोई सवाल नहीं जी। यहाँ सवाल है इस बात का कि हम अपने एयरक्राफ्ट, हमने स्पेस क्राफ्ट को और जो एस्ट्रोनॉट है उसको खैरियत से वापस ले आए। हुआ क्या था कि जो हीलियम साथ में रखी जाती है उसके अंदर, उसमें थोड़ी सी लीक हो गई थी। अब हीलियम लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो जरा सी भी लीकेज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। थ्रस्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी जी। तो दोनों चीजें जो हैं वो बहुत खतरनाक बन गई थी वापस लाने के लिए। वो वापस तो आ गया, लेकिन इंसानों को वापस लाने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसलिए जरा सी भी जो गलती है, जरा सी भी प्रॉब्लम है, वो जान का खतरा बन सकती थी, पूरे मिशन के लिए खतरा बन सकती थी। तो सर इसमें हमें याद रखना चाहिए कि क्यों परेशान हैं। 8 दिन का प्लानिंग की गई थी, 9 दिन की प्लानिंग की गई थी और वो 9 महीने की हो गई, तो क्या परेशानी की बात? भाई वहां रहते, वहां जाहिर है कि स्काई लैब इसीलिए बनी हुई है, इंटरनेशनल मिशन है वो, अलग अलग देशों के लोग जाते हैं, अब भी और अलग देशों के लोग आ रहे हैं, खाली सुन्नत उस पर मैं आऊंगी सर, लेकिन अब मैं समझना चाह रही हूं कि अब तो किसी तरह, क्योंकि देखिए हमने कई बार सुना कि वो आने वाली है। ये देखिए सर, ये अनडॉकिंग की जो तस्वीर है वो अब सामने आ रही है, मतलब जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको अब अनडॉकिंग, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा ये टर्मिनोलॉजी जो है या ये टेक्निकल शब्द जो है आपकी भाषा में, आप उसे आसान भाषा में हमारे दर्शकों को अगर बता पाएं कि ये अनडॉकिंग क्या है, क्योंकि अब ये अलग किया जा रहा है जो मैं समझ पाई हूं। जी जी जी। डॉकिंग कैसे कहते हैं पहले ये समझ लें जी। वहां पर एक लैब या एक सैटेलाइट बहुत तेजी के साथ घूम रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर, आप सोचिए कि माइंड बॉगलिंग स्पीड के ऊपर है। अब हमने यहां से कोई चीज भेजी, वो सैटेलाइट हो सकता है, वो एक लैब हो सकती है, लैब का हिस्सा हो सकता है, और वो कैप्सूल हो सकता है। तो हमने यहां से उसको भेजा, अब ये चल रहा है एक स्पीड के ऊपर और ये एक गति के ऊपर चल रहा है। तो इनकी दोनों की गति एक तो समान होनी चाहिए,
मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही तरह से जुड़ना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था ना कि टॉलरेंस जो है जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो जरा सी भी चूक जो है उसके अंदर वो खतरा बन सकती है पूरे मिशन के लिए। अब मान लीजिए कि हमने यहां से कुछ भेजा है और उसकी स्पीड जाके वहां टकरा जाता है उससे, तो पूरी की पूरी स्काई लैब तबाह हो जाएगी। तो डॉकिंग जो है यानी साथ मिलना दोनों का, और बिल्कुल सही तरीके से मिलना, दरवाजों का खुलना, एक जगह से दूसरी जगह एस्ट्रोनॉट के या इंस्ट्रूमेंट्स का जाना अंदर, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अब अनडॉकिंग क्या है, जिसको हम अलग होना कहते हैं दोनों का। तो अलग होने में भी जरा सी लीक बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि बाहर तो पूरी तरह से खला है, वैक्यूम है। तो जो कुछ अनडॉकिंग है वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जितनी डॉकिंग कॉम्प्लेक्स है। यानी मिलना जितना दोनों का कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, उतना ही अलग होना मुश्किल है। तो ये अपने अंदर बहुत बड़ी सक्सेस माना जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।